हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का ये वीडियो आपके लिए गुजरात के वाइब्रेंट शहर अहमदाबाद से। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पेनी स्टॉक्स के ऊपर ये टॉपिक है। आप सबको पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं आपको आज तीन पेनी स्टॉक्स के नाम बताऊँगा जो आपको मुझे लगता है अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पेनी स्टॉक्स हम सबके बहुत फेवरेट होते हैं, ख़ास तौर पे शेयर मार्केट में जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको ये पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो थोड़े से प्राइस में कुछ पैसे लगा के अच्छी क्वांटिटी में शेयर खरीद सकते हैं और उनको ये शेयर्स अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट भी थी, कुछ लोग हमेशा मेरे से रिक्वेस्ट भी करते थे, ये कहते थे कि मैं हमेशा काफ़ी महंगे महंगे शेयर्स के बारे में बातें करता हूँ, मैं पेनी शेयर्स के बारे में नहीं बताता। तो उन्हीं रिक्वेस्ट पे मैं आज एक नहीं आपके लिए 3 पेनी शेयर्स ढूंढ के लेके आया हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप ये पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ी सी, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सावधानी भी ज़रूरत है। ध्यान से सोच समझ के फिर पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग दी पेनी शेयर। तो सबसे पहले रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे कोई भी पेनी शेयर्स मत खरीदिए। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में समझिए, क्या वो कंपनी करती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कीजिए, उसके बाद आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन शेयर्स को रेगुलर मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। क्या उनका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंपनी का कारोबार कैसे चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके शेयर से निकल भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं अपने पैसे को, और आपको लॉन्ग टर्म में वो पेनी शेयर्स भी अच्छी एडवांटेज दे सकते हैं। कभी कभी थर्ड पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा, कभी कभी हमें लगता है कि पेनी शेयर्स, इनका प्राइस तो सिर्फ 20 या 30 रुपये या 10 रुपये है, ये तो इससे नीचे क्या जाएंगे। हमें एक मिथ होता है कि हमें लगता है कि ये तो ऑलरेडी बहुत कम प्राइस पे है, इससे नीचे तो जाएंगे ही नहीं। तो ये मिथ है। शेयर्स किसी भी प्राइस पे जा सकता है। कई बार ये पेनी शेयर मार्केट में बिकना ही बंद हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ को ध्यान रख के आप पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना सिर्फ 20% से ज़्यादा कभी भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20% से ज़्यादा कभी भी आप पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 20% ही पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। उससे ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, आप पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं पेनी शेयर्स के स्टॉक के नाम पे जो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, जो मुझे पसंद है। मैंने खुद भी शायद इन पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, अपने रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप इन शेयर्स में पैसे लगाइएगा। तो पहला जो पेनी शेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है रेडियो सिटी। रेडियो हम सब सुनते हैं, एफएम हम सब सुनते हैं, सो उसी का एक शेयर है रेडियो सिटी। ये कंपनी कुछ समय तक तो लॉस में चल रही थी, बस लास्ट ईयर से ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। आज इसका शेयर प्राइस 23 के आसपास है। 23 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ये शेयर अच्छा है तो आप इसको ज़रूर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये था पहला स्टॉक का नाम। दूसरा स्टॉक का नाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कंपनी फार्माबीज। तो फार्माबीज एक कंपनी है जो कि जिसका शेयर मार्केट में अराउंड 19 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो फार्माबीज में आपको 20 से ज़्यादा स्टॉक मिल जाएंगे। इसके अंदर 24 बड़ी बड़ी कंपनी फार्मा की है जिसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो ये फार्मा सेक्टर की के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है ये कंपनी। तो जैसे जैसे फार्मा सेक्टर्स ग्रो होगा, ये इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के साथ में आप जब इस कंपनी के शेयर खरीदे तो इसका मतलब आप काफ़ी बड़ी बड़ी फार्मा सेक्टर की कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये शेयर भी आगे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है। तीसरे जो स्टॉक का नाम है वो मेरा फेवरेट है और अराउंड 10 रुपये के आसपास मार्केट में आज अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हैं। जानना चाहेंगे उस शेयर का नाम? ऐसे नहीं बताऊंगा उस शेयर का नाम मैं आपको। उस शेयर का नाम जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट में लिखिए स्टॉक नेम। मैं आपको तभी इसका नाम बताऊंगा। आपको पर्सनल मैसेज करके मैं आपको इस तीसरे स्टॉक का नाम बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपको तीसरे स्टॉक का नाम जानना है तो जस्ट कमेंट स्टॉक नेम। थैंक यू सो मच।